हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था जंतुओं का अनुकूलन चैप्टर 7 क्लास 4 के पर्यावरण की वर्कबुक। इस चैप्टर की हमने पिछली क्लास में कम से कम आधी एक्सरसाइज कम्प्लीटली करवा दी थी। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है उससे आगे के उनको कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल में रहने वाले जीवों की क्या विशेषताएँ होती हैं। मतलब जो ज़मीन में छिद्र होते हैं उनमें कौन कौन से जानवर रहते हैं या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनके अंदर स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से वे बिलों में रह पाते हैं। तो अक्सर होता क्या, चूहे या सांप, ये और भी छोटे छोटे जंतु हैं लेकिन मुख्य रूप से चूहे और सांप सबसे ज़्यादा फेमस हैं जो ज़मीन के बिल में रहते हैं। अब इनके शरीर की विशेषता क्या होती है, इनकी पूँछ लंबी होती है, शरीर पतला और लंबा होता है, छोटे छोटे इनके पैर होते हैं जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ज़मीन में बने हुए बिलों में जा सकते हैं और उनके अंदर समूह में रहते हैं। तो इतना आप इसमें लिख पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और शेर क्या क्या खाते हैं, इनके दांतों और नाखूनों की तुलना कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें गाय के दांत दिखाए गए हैं और गाय के ये जो गाय के पंजे नहीं होते बल्कि गाय के जो होते हैं वो खुर बोले जाते हैं और वो इस प्रकार से होते हैं कि उसे ज़मीन पे ही चलना पड़ता है, कोई तेज़ दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना किसी को पंजा या खुर मारना पड़ता। तो उसका हिसाब से ये खुर बना हुआ होता है जो दो भागों में बटा होता है जो उसको ज़मीन पर खड़े होने और चलने फिरने में सहायक होते हैं। और क्योंकि ये हरी घास या चारा खाते हैं तो इनके जो दांत होते हैं वो छोटे और चौड़े होते हैं, छोटे मोटे और चौड़े होते हैं, नुकीले इनके दांत नहीं होते क्योंकि इनके दांत होते ग्राइंडिंग करने वाले, किसी चीज़ को पीसने वाले। तो ये चारा को पीसने काम करते हैं इसलिए इनके दांत जो हैं मोटे और चौड़े होते हैं। इसमें शेर दिखाया गया। शेर एक मांसाहारी जानवर है। तो मांसाहारी जानवरों क्या होता है, मांस को चीरने फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके आगे वाले जो दांत होते हैं वो नुकीले और बहुत ही शार्प पैने दांत होते हैं जिससे वह किसी जानवर को पकड़ लेते हैं तो फिर वह छुटा नहीं पाता है। और जो इसका पैर जो होता है तो पैर में खुर टाइप नहीं होता बल्कि पैर में पंजा होता है क्योंकि पंजे से भी ये हमला करते हैं। तो इनके पंजों में बाहरी ये नुकीले नाखून होते हैं जो जिस पर हमला करते हैं तो उसके ये चुभ जाते हैं और वह चोट पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम ये गाय के और शेर के दांत और नाखूनों की कंपेयरिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है जानवरों के दांत अलग अलग तरह के क्यों होते हैं और उनके प्रकारों को दांत से बताइए। तो जानवरों के दांत, सभी जानवरों के दांत उनके भोजन के आधार पर होते हैं। कोई जानवर क्या खाता है उसी के अनुसार उनके दांत होते हैं। अब कोई शाकाहारी जानवर है जैसे गाय भैंस बकरी, तो इनके जो दांत होते हैं वो थोड़ी ग्राइंडिंग करने वाले होते हैं, किसी चारे को पीसने वाले, तो वो मोटे और चौड़े होते हैं। अब कोई जानवर अगर ऐसा है कि वह मांसाहारी है तो उसके जो दांत होते हैं वो पतले और नुकीले होते हैं क्योंकि उन्हें चीज़ें फाड़नी और तोड़नी पड़ती हैं, उन्हें ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस प्रकार से इनके दांत अलग अलग होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की सूची बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर पाएंगे कि आपके आसपास कौन से पक्षी पाए जाते हैं तो उनके नाम आप लिख पाएंगे। जंगल में रहने वाला चीता या बाघ जैसे जानवरों ने में अपना भोजन खोजने के लिए किस तरह से अनुकूलन पाई जाती है, यानी किस प्रकार की इनके अंदर विशेषताएं होती हैं जो ये अपना भोजन जंगल में खोजने में समर्थ हो पाते हैं। तो जैसे चीता और बाघ में अनुकूलन हमें बताना है। चीता और बाघ दोनों ही तेज़ दौड़ने वाले होते हैं पहली बात, और ये ताकतवर जानवर भी होते हैं। इसके साथ ही ये रात्रिचर भी होते हैं, अर्थात इन्हें रात में अधिक दिखाई देता है। जैसे इनके पंजे और दांत बहुत ही शार्प होते हैं जो अगर किसी पर एक ही बार में हमला अगर किसी जानवर पर करते हैं तो वह उसको फिर छुड़ा नहीं पाता है। तो इन विशेषताओं की वजह से ये जंगल में अपना भोजन ढूंढ पाते हैं। और नेक्स्ट है कि मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले हिरणों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये हमारा एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इस पर सही पर हमें टिक करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हिरण होता है वो शाकाहारी जानवर होता है। तो पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उनके दांत मजबूत होते हैं, ये सही है। शिकार पकड़ने के लिए उनके अगले पैरों के नख लंबे तथा नुकीले होते हैं। अब शिकार पकड़ने के लिए ये यहाँ पर गलत लिखा गया कि हिरण किसी का शिकार नहीं करता है, तो ये ऑप्शन जो दूसरा है वो गलत होगा। तीसरा है कि खतरों की जानकारी के लिए उनके लंबे कान और सिर के बगल में आँखें होती हैं, ठीक है। और शिकारी से दूर भागने में उनकी तेज़ गति मदद करती है।
हिरन बहुत तेज़ ही भाग लेता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो आप सा पर टिक कर देंगे। और नेक्स्ट है, शेर और भेड़ अपने अपने समूह में रहते हैं, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। देखो, कुछ जानवर तो आदतन उनकी आदत होती है अकेले नहीं रह पाएंगे, अगर किसी प्रकार से अपने झुंड से अलग हो गए हैं वो, तो हो सकता है वो अपना जीवन यापन ना कर पाएँ। तो शेर के लिए क्या होता है, शेर और भेड़ समूह में रहते हैं। शेर अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए एक तो समूह में रहते हैं, पहली बात। दूसरी क्या होती है, इसके अतिरिक्त जो मादा शेर होती है वह झुंड में रह कर के शिकार करना पसंद करती है। और भेड़ की ये एक नेचर होता है कि भेड़ हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करती हैं। इतना आप इसमें लिख पाएंगे। और नेक्स्ट है, गिरगिट के अंगों के अनुकूलन किस प्रकार से उसे पेड़ पर अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। यानी क्या क्या अनुकूलन होता है गिरगिट में जो है किसी पेड़ पर पूरे जीवन रहने के लिए उसके लिए अनुकूल बनाता। तो उसके किसके विषय में लिखना क्या क्या है, तो लिखना पूंछ, जीभ और उसकी चमड़ी के बारे में। ये 3 अनुकूलन लिखने हैं जो उसे किसी पेड़ पर अधिक से अधिक समय बिताने में मदद करते हैं। जैसे पहला है पूंछ, कि जो बड़े गिरगिट होते हैं उनकी पूंछ अक्सर लंबी होती है, लंबी और लचीली भी होती है, यानी जल्दी से इधर उधर मुड़ जाती है। तो ये क्या है, लंबी पूंछ होने की वजह से कोई गिरगिट किसी पेड़ की टहनी को पकड़ करके उसमें बैलेंस बनाने में उसकी मदद करता है। इसी प्रकार से जीभ इसकी जीभ बहुत लंबी व तेज़ी से बाहर आने वाली होती है, यानी काफ़ी लंबी होती है, दूर से ही किसी कीट पतंगे को ये पकड़ सकता है, और लचील और तेज़ी से बाहर आने वाली भी होती है। और इसके बाद हमें लिखना है इसकी स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में। तो त्वचा इसकी विशेष प्रकार की होती है, और जंतुओं का अपेक्षा गिरगिट की त्वचा जो स्किन होती है वो कुछ अलग टाइप की होती है, क्योंकि समय आने पर वह किसी भी प्रकार का रंग बदल लेता है। तो इसमें हमें लिखना क्या है कि गिरगिट की जो त्वचा होती है फोटोनिक क्रिस्टल नामक अति सूक्ष्म क्रिस्टलों की एक परत उसके अंदर होती है। ये नैनो साइज के क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टलों की परत पिगमेंट कोशिकाओं के नीचे होती है। यही परत प्रकाश के परावर्तन, जब उस पर प्रकाश पड़ता है गिरगिट के ऊपर, तो आपको अलग अलग रंग की प्रतीत होती है। तो हमें ये लगता है कि ये गिरगिट अपना रंग बदल रहा है। तो आप इसमें इतना लिख पाएंगे। और नेक्स्ट मुझसे पूछा जा रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उन जानवरों के हमें नाम लिखने हैं। और इन जानवरों में ठंड से बचने के लिए किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, अर्थात कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जिनकी वजह से ये ठंड में अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जानवर होते हैं वो कस्तूरी मृग होता है, रेंडियर होता है, बारहसिंगा, लोमड़ी होती है, सील होती है, व्हेल मछली भी होती है वहाँ पर, और ध्रुवीय भालू भी पाया जाता है। अब इतने जानवर हैं, और भी बहुत से जानवर हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात ठंड में रह पाते हैं। अब ठंड में रहने के लिए क्या होती है, एक तो इनकी मोटी त्वचा होती है, दूसरे जो इनके ऊपर रोए होते हैं बहुत घने और बड़े होते हैं जो इनको ठंड नहीं लगने देते हैं। तो इतना आप इनके अनुकूलन में लिख पाएंगे। और नेक्स्ट है रात में शिकार पर जाने वाले जानवर जैसे उल्लू है, चमगादड़ में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट तो ये होता है ये रातचर है, अर्थात उल्लू और चमगादड़ को रात में भी स्पष्ट दिखाई देता है। चमगादड़ में एक ये विशेषता होती है, चमगादड़ अपने अंदर से जब चींची करके चिल्लाता है तो वो अपने मुंह से एक विशेष प्रकार की तरंगें होती है जो छोड़ता है, और वो तरंगें आगे जाकर के किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके पुनः उनके पास, चमगादड़ों के पास वापस आती हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो या उससे भोजन की तलाशी वह कर पाते थे। इन विशेषताओं की वजह से ये अपना जीवन रात में भी व्यतीत कर पाते हैं। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। इन जानवरों की शारीरिक संरचना किस प्रकार से उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए और शिकार से बचने के लिए मदद करती है। अब देखिएगा यहाँ पर जिराफ दिया गया है, यहाँ जेब्रा है और यहाँ पर हिरन है। कि जानवर होता है जिसकी गर्दन परहैप्स सभी जानवरों में सबसे अधिक लंबी होती है, जो किसी पेड़ की सबसे टॉप पर जो पत्तियाँ होती हैं उनको खाने में भी ये सक्षम होते हैं। और इनकी टांगें भी लंबी होती हैं, अर्थात ये तेज़ दौड़ भी सकते हैं, जिससे कोई दूसरा जानवर जो इस पर हमला करने आ रहा है साज इनको पकड़ नहीं पाता है। इसी प्रकार से ये जेब्रा है। जेब्रा क्या होता है, जेब्रा है और गधा है, घोड़ा, ये सब एक ही जात के होते हैं। ये भी एक तेज़ दौड़ने वाला प्राणी है जो दौड़ करके दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा कर पाता है और ज़मीन पर जो घास फूस होते हुए उनको चुंग करके अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हिरन है। हिरन भी तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में से है, क्योंकि ज़्यादातर शेर और बाघ इन्हीं को पकड़ते दौड़ करके। तो बहुत अक्सर जो ज़्यादा से ज़्यादा केस ऐसे होते हैं जिनमें ये पकड़ा
नहीं जाता और अपनी जान बचा लेता तेज दौड़ करके, और जो भोजन के तौर पर है ज़मीन पर खड़ी घास फूस को ही खाता है। खरगोश, चमगादड़ और बकरियों में सामान्य लक्षण क्या होते हैं, यानी कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सभी में पाए जाते हैं। उनके शरीर पर पपड़ीदार त्वचा होती है? नहीं, इनके सभी के शरीर पर रोए होते हैं। वे बच्चे को जन्म देते हैं या वे मुख्य रूप से रात में सक्रिय होते हैं? रात में सक्रिय चमगादड़ होता है, खरगोश भी हो जाता है, लेकिन बकरियां नहीं होती हैं। वे सभी मांसाहारी हैं? इनमें कोई भी मांसाहारी नहीं है। तो ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा सही नहीं है। वे सभी बच्चे को जन्म देते हैं, ये सही है। खरगोश हुआ, चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। बकरियां भी बच्चे को जन्म देती हैं। तो जो ऑप्शन दूसरा वाला है, सा वाला, वो ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी पर्वतों पर पाए जाने वाले जानवरों में क्या अनुकूलन होता है जिसकी वजह से वे पहाड़ों पर भी चढ़ उतर और उस पर रह पाते हैं, ये हमको बताना है। और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन भी है। तो हमको बताना है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों में क्या अनुकूलन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मोटी त्वचा व लंबे बाल वाले जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड भी होती है इसलिए, जिससे वे सर्दी से बच पाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर इसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए या उस पर चढ़ने उतरने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। इन क्षेत्रों में पहाड़ी तेंदुए पाए जाते हैं, याक पाया जाता है जो बहुत लंबे बालों वाला होता है। जैसे अपने यहाँ बैल होते हैं, तो बैल का ही दूसरा रूप याक होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। भेड़ें वहाँ पाई जाती हैं और बकरियाँ पाई जाती हैं। तो ये जानवर हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उनके जो खुर होते हैं इस प्रकार से होते हैं जो किसी पहाड़ पर भी चढ़ उतर पाते हैं, दौड़ पाते हैं और वहाँ पर रह पाते हैं। तो ये चैप्टर 7 था, जंतुओं का अनुकूलन। हमने कम्प्लीटली छोटे छोटे 2 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।